पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। आज का सब्जेक्ट है कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी पार्ट 2, जिसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत अंबर सिंह चौहान सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य दें। Thank you, Priyanka ji. 1 minute, just yes. I honor and wish the greatness in all of you. मैं अंबर सिंह चौहान पीबीएसपी की ओर से आपकी महानता और मानवता को अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अपने सभी नायकों को प्रथमता अभिवादन। सहकारियों, आप सभी का इस टीटीसी में मैं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। आज आपका हमारा यह दूसरा दिन है। बहुत सारे अपने सहकारी नए आए हैं, अलग अलग राज्य से जुड़े हुए, यानी कश्मीर से तेलंगाना। आपको कहने के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है, इसमें गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से है। द रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा कहीं अलग अलग स्टेटों से है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। सहकारियों, यही हमारे देश की, आपकी, हमारी बहुत बड़ी खूबी है, खुशहाली है, जिसका आपको, हमको, सबको नाज है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। सहकारियों, आप स्लाइड आगे करते जाइए। सहकारियों, जो विषय है आपका हमारा कास्ट का, इस कास्ट के ऊपर हमारे अपने महापुरुषों ने जो विचार हमें अब दिए हैं, उसी को पे बैक टू सोसाइटी एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज का ये जो दूसरा सेशन शुरू मैं उस कोटेशन के साथ करना चाहता हूं। यह कोटेशन एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में बाबा साहब ने लिखी। उसके पहले पन्ने पर यह कोटेशन लिखे गए हैं। He that will not reason is a bigot. He that cannot reason is a fool. He that dare not reason is a slave. सहकारियों, आपको पता होगा, जानकारी होगी, अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि जो विवेक नहीं कर सकता वो धर्मांध होता है, जो विवेक नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो विवेक करने का साहस नहीं करता वो गुलाम होता है। एच ट्रूमन का यह कोटेशन बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट के पहले पन्ने पर लिखा है। क्यों लिखा होगा, किस लिए लिखा होगा, यह लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। कल का जो हमारा लेक्चर हुआ, जो चर्चा हुई, उस चर्चा में कई बातें हमने देखी, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ, वो किस लिए हुआ, वो ऐसा कौन सा कानून था जिसकी वजह से हमारा अपना बहुत कुछ हमने खो दिया। वो कानून था मनुस्मृति का, और वो इस तरह से हमारे ऊपर हावी हुआ कि जिसने इस देश के
बहुसंख्य मेजॉरिटी थिंकिंग पीपल को अनथिंकिंग पीपल में कन्वर्ट किया, और वो इसलिए किया टू परपिचुएट द स्लेवरी कल्चर ऑफ कास्ट। हमेशा हमेशा के लिए गुलामी का कल्चर हमारे अपने लोगों में अपनाने के लिए वो किया गया था। ऐसा वो कल्चर जिसका प्रभाव 2300 साल के बाद भी आप और हम निकाल नहीं पाए हैं, जबकि हमारे अपने महापुरुषों ने कई अथक प्रयास किए। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने तो इस मनुस्मृति को जला भी दिया था, आपको याद है, 25 दिसंबर 1927 को। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड आप मेरे इसके साथ कंटिन्यू करते जाइएगा मैडम प्लीज। तो सहकारियों, यह जो कास्ट का वायरस है, ये बहुत ही एक डेंजरस वायरस है। कल हमने देखा, और उसके ऊपर ये जो थिंकिंग स्किल है, यह पोटेंशियल एंटी वायरस है। एक कास्ट का कल्चर और इसकी स्टूपिडिटी को भी हमने कल जाना, लेकिन इस स्टूपिडिटी को, इस कल्चर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, यह आज का हमारा अपना विषय है। और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यह भी आज का हमारा विषय बहुत जटिल है सहकारी, लेकिन इतने जटिल विषय को, कॉम्प्लेक्सिटी को पे बैक टू सोसाइटी ने एक सिंपलिसिटी में बदलकर आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है। कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारे लोगों को समझने के लिए मुश्किल जाती है, उसे सिंपलिसिटी में कन्वर्ट किया है। लेकिन ये जो कठिन कार्य है, जो अपहिल टास्क है, यह आपको हमें करना है। महान अशोका कहते हैं, डूइंग गुड वर्क इज डिफिकल्ट, हु डज इट फर्स्ट, who does it first does a difficult thing. There is no greater duty than doing a good to the whole world. कठिन काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो लोग ये कठिन काम होते हैं, करते हैं, उन्हें पूरी दुनिया याद रखती है। सहकारियों, पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से जब ये कार्य होगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के माध्यम से जब ये कार्य होगा, और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, आप सभी का नाम भी उसमें दर्ज होगा, क्योंकि इतना यह कठिन कार्य है। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने इसे बहुत आसान किया है। जो कास्ट लोग कहते हैं कि एनिलेट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इसे थिंकिंग स्किल के माध्यम से इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली हमारा कदम जो है वो बहुत आगे रहेगा। वे बैक टू सोसाइटी जो है, यह केवल समस्या की चर्चा नहीं करती, समस्या के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देने का पूरा प्रयास करती है। We want to remove the problem. We want to remove the problem, not solve the problem, not by not removing the cause, but by designing a forward. विचारों से, दूरदृष्टि से यह प्रॉब्लम सॉल्व करने का पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने एक बीड़ा उठाया है। सहकारी, यह जो कास्ट है, अगर यह आज के तारीख में एनिलेट करनी है, तो कौन कर सकता है? एक तो वो कर सकता है जिन्होंने इसे बनाया। आपने, हमने कल देखा इसे किसने बनाया। जिन लोगों ने इसे बनाया,
वो लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, माहिर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं भारत में, वो लोग इसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वो इसके बेनिफिशियरी भी, दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस कास्ट। वो अगर चाहते हैं, आज भी चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इस कास्ट को नष्ट कर सकते हैं, देर नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ जो हमारी आज की सरकारें हैं, आज डेमोक्रेटिक सरकार पावर में है, यह जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो अगर चाहती है, क्योंकि ऐसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म आया है, अगर सरकार चाहे तो इसे इमीडिएट, महान अशोका ने देखी है ना, पूरे भारतीय इतिहास का वो कार्यकाल रहा, जब अशोका ने इसे लगभग नष्ट कर दिया था, तो आज की सरकारें क्यों नहीं कर रही? आज तो हमें आजादी मिलके 74 ईयर हो गए, लेकिन सरकारों ने नहीं की। वो चाहते तो चुटकी में कर सकते, चुटकी में, देर नहीं लग सकती, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसको और कौन एनिलेट कर सकता है? जो ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंट फोर्स है। किसका? जो इस कास्ट की वजह से पीड़ित रहा है, कास्ट की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रहा है, कास्ट की वजह से जिसने बहुत कुछ सहा है, ऐसा जो ग्रुप है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप वंचित समूह का है, वो समूह अगर चाहे ऑर्गेनाइज, संगठनात्मक, अगर वो चाहता है तो इस कास्ट को एनिलेट कर सकता है, इस कास्ट को एनिलेट कर सकता है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, उसका साधारण जनता है, आम जनता उसे फॉलो भी करती है। वे बैक टू सोसाइटी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के माध्यम से जो नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करने का जो मिशन लिया है, वो इसी का नतीजा है। हम और आप में से जो लोग इस कास्ट के प्रभाव से पीड़ित थे, उसमें से जो आज इंटेलेक्चुअल क्लास है, ऑर्गेनाइज सोशल फोर्स, अगर ये ठान लेता है, करता है, तो 100% हम उस और एक बड़ा कदम हमारा उतर जाएगा। और पे बैक टू सोसाइटी ने यह कदम उठा है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम क्या है? दिस इज द ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ द विक्टिम ऑफ ब्राह्मण, जो ऑर्डर है, भेदभाव के ऑर्डर से हम पीड़ित हैं। ये हमारा मूवमेंट पे बैक टू सोसाइटी का जो नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंस क्लास है, ये इसके लिए अपना कदम है। नेक्स्ट, आपको हमें इसके लिए कंटिन्यूअसली तैयार रहना होगा। जब हम इसके लिए तैयार होंगे, तो हमारे आपके लिए ये बात कोई नहीं है। इसी के साथ साथ द ऑर्गेनाइज्ड डिकास्ट लीडरशिप along with the victim of the social system, जिस सोशल सिस्टम से जो लोग विक्टिम हैं, उसके अंदर जो डिकास्ट लीडरशिप है, डिकास्ट, हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिकास्ट कर रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने आप डिकास्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी डिकास्ट लीडरशिप समाज में तैयार होती है, ऑर्गेनाइज्ड तैयार हो जाती है, तो इस कास्ट को हम किलकिली कर सकते हैं, इसकी दीवारों को गिरा सकते हैं। The decaste process of development of opening the enclosed mindset or the individuality for associate life which lead to the annihilation cards. हमारे अपने अंदर वो जो एसोसिएट लाइफ है, वो जो कोऑपरेशन का प्रिंसिपल्स है, अगर हम और आप एक दूसरे के अंदर
इनकलकेट करके, जैसे महान अशोका के कार्यकाल में विद इन द कम्युनिटी एंड बिटवीन द कम्युनिटी समवाय के माध्यम से इस चातुर्वर्ण को और कास्ट को नष्ट किया गया था। तो आज भी ये उदाहरण, इट इज अ प्रूवन, यह ऐसे ही नहीं है, इट्स अ प्रूवन। आपके हमारे सामने उदाहरण है महान अशोका का। इसीलिए उस डंके की चोट पर आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है अपने आप में एनक्लोज बॉक्स से बाहर आकर ओपन माइंड से सोचकर डिकास्ट होकर एक दूसरे से एसोसिएट लाइफ के माध्यम से कोऑपरेशन क्रिएट करके इस कास्ट को विद इन द कम्युनिटी और बिटवीन द कम्युनिटी जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाकर आप और हम इसे नष्ट कर सकते। सहकारी, यह मुमकिन है, यह मुमकिन है। बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन जब आप सोचने लगोगे, विचार करने लगोगे, इनक्लोज बॉक्स से बाहर आने लगोगे, तभी ये बातें पॉसिबल है। और उसके लिए आपको डिकास्ट होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप डिकास्ट नहीं होंगे तब तक ये कैसे पॉसिबल है? जो प्रिंसिपल्स है ओपन माइंडनेस के, थिंकिंग स्किल के, कास्ट को समझकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सहकारी, ऐसे इस कास्ट के वायरस को आप और हम एनिलेट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं समवाय के माध्यम से, और वो एक नया सोसाइटी का निर्माण भी कर सकते हैं जो आपसे हमसे बाबा साहब चाहते थे, हमारे महापुरुष चाहते थे। सहकारियों, हम ये नहीं कह रहे कि वी आर परफेक्ट, बट टिल वी आर परफेक्टिंग, रिफाइनिंग एंड मैच्योरिंग, हमें प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हम ये भी नहीं कहते कि हमको जो दे रहे हैं दैट बेस्ट इज एडिक्वेट, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में काल संगत परिणाम के तहत जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव को ध्यान में रखकर, उस मॉडेस्टी को ध्यान में रखकर आपको हमें आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है शिक्षा, अनुभवों की शिक्षा, अनुभवों की शिक्षा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। जब तक आप और हम हमारे अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं। सहकारी, आपको एक बात बता दूं, हम और आप आजकल बहुत सारे लोग आर्थिक भ्रष्टाचार की बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस आर्थिक भ्रष्टाचार से भी यह सामाजिक, धार्मिक और जातिगत भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी भ्रष्टाचार ने आपके हमारे माइंड का जो ताबा लेके रखा है, वो माइंड में जाके बैठा है। इस भ्रष्टाचार को कल हमने देखा कि यह जो जाति है, लोग कहते हैं जाति नहीं, लेकिन यह जाति इंसान ने ही बनाई है। ये भी हमने देखा। इसका बाहर जो लोग बैठे हैं, जो लोग इस पर चर्चा नहीं करते, वो इसका जवाब नहीं देते, लेकिन आपको हमें इस पर चर्चा करके आगे बढ़ना, इस कास्ट को किलकिनी करना, एनिहिलेट करना बेहद जरूरी है। जब तक वो हम करेंगे नहीं, तब तक आज हमारी जो परिस्थिति है, जो बदलाव हम चाहते हैं, जो गरिमापूर्ण जीवन चाहते हैं, जो स्वाभिमानी जीवन चाहते हैं,
वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करना, इंटेलेक्चुअल ट्रैप से बचना होगा। वो दुश्मन क्या जो दुश्मनी ना करे, सहकारियों, वो दुश्मन क्या जो दुश्मनी ना करे। कमजोरी तो हमारे अपनों की है जो समझने में कम पड़ रहे हैं। और ये समझने में कौन कम पड़ता है? जो विचार करने में कम पड़ता है। इसीलिए आपको हमें विचार कौशल अपनाकर आगे बढ़ना है। वो शिक्षा लेनी है हमें, उस शिक्षा के माध्यम से हमें आपको आगे बढ़ना है। और इसीलिए वो जो प्रोसेस है एजुकेशन की, ये एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट within the experience, by the experience, for the experience. The more important thing is that there shall be a clear conception of what experience is. Experience क्या है? इसका अगर क्लियर कंसेप्शन आपके हमारे सामने हो तो आप और हम ये कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा, और हम तो रात दिन उसका नारा लगाते, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का कारण क्या था, ये हम नहीं समझ। सहकारी शिक्षित बनो का मतलब क्या है? क्या सीखने के लिए बाबा साहब कह रहे थे? क्या सीखने के लिए बाबा साहब कह रहे थे? बाबा साहब कह रहे थे यही शिक्षा सीखो, अनुभव की, सोच विचार करने वाली शिक्षा को सीखो, स्वयं सीखो, अपनों को सिखाओ, और सोच विचार करने वाला समाज। ये था वो एजुकेट का भी, केवल डिग्रियां लेने का नहीं था, केवल डिग्रियां लेने का नहीं था, वो सोच विचार कौशल निर्माण करने की शिक्षा ले। इसी तरह से एजिटेट क्या है? ये एजिटेट क्या है? अगर आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें पॉसिबिलिटीज को ढूंढना पड़ता है। और वो पॉसिबिलिटीज क्या है? और जब तक पॉसिबिलिटीज हम ढूंढेंगे नहीं, तब तक आप और हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं। इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज क्या है, इस पॉसिबिलिटीज को ढूंढना होगा, इस पॉसिबिलिटीज को निर्माण करना होगा। और समाज को भी इस संभावनाओं को हमें सिखाना होगा कि संभावनाएं कैसे निर्माण की जाती। जब तक संभावनाएं नहीं होती तब तक हम वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए संभावना बहुत जरूरी है। इसी तरह से ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज मीन्स क्या? एक नवनिर्माण है। दैट्स अ क्रिएटिविटी। लर्न क्रिएटिविटी, टीच क्रिएटिविटी एंड क्रिएट अ पीपल फुल ऑफ क्रिएटिविटी। हमारे अपने लोगों में क्रिएटिविटी क्या है? बहुत बड़ा सोर्स है। जिसके पास क्रिएटिविटी होती है वो कुछ भी कर सकता है। बाबा साहब के पास ये क्रिएटिविटी थी, इसलिए बाबा साहब जी ने ये किया। लर्न टीच क्रिएटिविटी। एक सर्जनशील समाज बनाओ, क्रिएटिव समाज बनाओ। और ये सब वो जो हमारी शिक्षा है अनुभव की, उसके अंदर सब छुपा। जब हम यह सब समझ पाएंगे, हमारे अपने महापुरुषों ने जो कहा है उनके विचारों को पूरी तरह से समझेंगे, तब इसका अर्थ हम लगा पाएंगे। इसके साथ साथ हमें यह जो कास्ट है उसे हैंडल करने में भी सक्षम होना चाहिए। कैसे हैंडल होते हैं, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करनी है,
जो बेनिफिशियरी है इस कास्ट के, उनको बेनिफिट देना भी आपको बंद करना होगा। अगर आप उन्हें बेनिफिट देते रहे तो वो तो मजबूत होते रहेंगे। इसीलिए कहा वो दुश्मन क्या दुश्मनी ना करे। हमारे अपने लोग तो बहुत भोले होते हैं, बच्चों के स्कूल की फी भरे या ना भरे, लेकिन तीर्थ यात्राएं जरूर करेंगे। किसका भला होगा? यह बात आपको हमें समझ, उस कल्चर से बाहर आने के लिए यह सब समझना जरूरी है। और ये जब तक हम और आप नहीं समझेंगे, और आज तक समझ नहीं पाए, इसीलिए वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, यह अनएक्सप्लोर्ड अशोका, अनएक्सप्लोर्ड महात्मा ज्योतिराव फुले, अनएक्सप्लोर्ड बाबा साहेब, अनएक्सप्लोर्ड शाहू महाराज आपके सामने कह रहा है। वे बैक टू सोसाइटी के इस प्रिंसिपल को आपको हमें समझना है। सहकारियों, आंबेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। आंबेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। ये केवल कहने से नहीं होगा, इस आपको प्रत्यक्ष रूप में लाना होगा। इसे हमें और आपको प्रत्यक्ष रूप में लाना होगा कि इट्स अ प्रोसेस टू लीड टुवर्ड द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी which will be based on the social democracy. अम्बेडकरिज्म जो है, यह जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने का विचार। जब तक इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आप सोशल डेमोक्रेसी में नहीं कन्वर्ट करोगे, तब तक वो सोसाइटी का आप निर्माण नहीं कर पाओगे, समाज को नहीं जगा पाओगे। और उसके लिए आपको और हमें इस समाज को जगाना भी होगा। कैसे जगाएंगे उसे? यह सबसे बड़ी बात है, यही खास खूबी है। इसीलिए यहाँ पर समझाने वाले जो आप केवल सीखने वाले नहीं है मेरे सहकारियों, आप वो समझाने वाले हो। आप ही के माध्यम से इस समाज को, आपको, हमें समझाना है, तैयार करना है। क्या तैयार करना है? यह भी बात बड़ी है, क्योंकि जिस कास्ट की वजह से हमारे अपने लोग, बाबा साहब ने कहा है, indifferentism is the worst kind of disease that can infect the people. ये जो डिफरेंशियलिज्म है, जिसने हमारे अपने बहुसंख्य के लोगों को इन्फेक्ट किया है, इस देश को इन्फेक्ट किया है, इस डिफरेंशियलिज्म को आपको समझना है। और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि ये जो कास्ट है, ये ऑर्थोडॉक्स के हाथ में है। किसके हाथ में है? ऑर्थोडॉक्स। The caste is in the hand of orthodox has been powerful weapon for persecuting the reform and for killing all reforms. हमारे जब हम क्रांति की बात करते हैं, जो रिफॉर्म्स हमारे अपने पुरखों ने किया, महानायकों ने किया, वो आज तक सक्सेस क्यों नहीं? उसका कारण यही है क्योंकि इस कास्ट का जो हथियार है, वो ऑर्थोडॉक्स ने एक सेंसिटिविटी एंड डिवाइन के माध्यम से आपने हाथ में रखा है। आपको उसे चैलेंज करना है। क्या चैलेंज करना है? लड़ाइयां नहीं करनी है, विचारों से करना है। क्योंकि यह जो कास्ट का इफेक्ट है हमारे अपने लोगों पर, जो इथिक्स उसकी वजह से निर्माण हुए हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। द इफेक्ट ऑफ कास्ट on this our society
is a simply deplorable. Caste has killed the public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made a public opinion impossible. इस कास्ट की वजह से जो हमारे अपने लोग हैं वो बातें करने के लिए भी डरते हैं, बताने के लिए भी डरते हैं, अपना ओपिनियन रखने के लिए भी डरते हैं। लेकिन जब यह नेशनल इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास की हम बात कर रहे हैं, यह क्लास जब यह बातें करने लग जाएगा तो समाज भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए आपको हमें यह सब समझना जरूरी है। और एक रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटाइज, रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटाइज नागरिक का निर्माण करना है। जब तक आप और हम यह सेंसिटाइज और रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है वो निर्माण नहीं करेंगे, तब तक यह कास्ट का मॉन्स्टर नहीं जाएगा। There is a empathy to deserving. There is a no appreciation of the meritorious. There is a no charity to the needy. Suffering as such cause for no response. There is a charity, but it begins with the caste and ends with the caste. इस जाति ने जो पब्लिक ओपिनियन मार दिया है, उसकी वजह से हमने कल भी चर्चा की कि वो अपनी जाति के बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे जैसा कौन समदुखी है उसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आपस में जो समवाय होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इसीलिए आप यह जो एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यह आपको यहाँ करना है और उसी के माध्यम से आपको हमें आगे बढ़ना है और एक नया समाज का, एक नए सोसाइटी का एक कल्चर भी आपको हमें तैयार करना है। और वो क्या सोसाइटी चाहते हैं बाबा साहब? कौन सी सोसाइटी बाबा साहब हमसे चाहते थे? बाबा साहब ने कहा, व्हाट इज आवर आइडियल सोसाइटी? If you do not want a caste, is a question that is bound to be asked of you. जब उन्होंने पूछा था, अगर आप चाहते हो कि आपको एक कास्ट नहीं चाहिए तो आपको कैसी सोसाइटी चाहिए, उसका कारण भी बाबा साहब कहते, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताता हूं। If you ask me, my ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. An ideal society should be a mobile, should be a full of channel for convenient change taking place in one part to other parts. In an ideal society, there should be a many interest communicated and shared. There should be a varied and free points of contact with other modes of association. एक दूसरे के अंदर लगाव होगा, एक दूसरे के अंदर वो विचारों का प्रभाव होगा, सोशल एंडोस्मोसिस होगा, फ्रैटर्निटी होगी, बंधुत्व होगा। In other words, there must be a social endosmosis. This is a fraternity, which is only another name of democracy. Democracy is not merely a form of government. It is a primary, a mode of associated living, of conjoined communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow one. जो डेमोक्रेसी आज हम देख रहे हैं, उस डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करें कि जहां फ्रैटर्निटी हो, जहां इक्वालिटी हो, जहां ब्रदरहुड हो, ऐसे डिजायरेबल सोसाइटी का निर्माण बाबा साहब। इसका जो मैकेनिज्म है ना, इस कास्ट का एनिहिलेट करने का, यह हमें यहाँ देखना है।
सहकारियों को। बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज में विद्यार्थियों को अपील करते वक्त ये बात कही थी, बहुत पहले कही थी, लेकिन हम भूल गए, हमने ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब ने क्या कहा था, जो बात आज हम कर रहे हैं, यह बात बाबा साहब ने कही थी, यू हैव टू डू टू थिंग्स। किसे कहा था? कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने, लिखे पढ़े विद्यार्थियों के सामने, पब्लिक जनरल मीटिंग में नहीं कहा था कि जहां प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, कॉलेज के विद्यार्थी है। यू हैव टू डू टू, दो बातें करने के लिए, टू एनलार्ज योर माइंड, योर विजन, योर कैपेसिटी टू थिंक, योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारे समाज के सामने जो असंख्य प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं सॉल्व करने के लिए आपको आपकी सोच बढ़ानी होगी, आपका विजन बढ़ाना होगा, आपकी क्षमता को बढ़ाना होगा, वो एबिलिटी आपको निर्माण करनी होगी। किसके लिए और क्या करना होगा? टू ब्रिंग दैट कैपेसिटी, दैट विजन, दैट एबिलिटी टू फॉर्म जजमेंट, टू बियर अपॉन द एक्चुअल प्रॉब्लम्स which the vast mass of the people of the country are facing today। हमारे अपने देश की जो बहुसंख्य जनता जिस समस्या से ग्रसित है, भय, भूख, दरिद्री, गरीबी, बीमारी, इन सारी बातों से जो भयभीत है, उसे दूर करने के लिए आपको ये बातें करनी। क्या चाहते थे बाबा साहब लिखे पढ़े लोगों से? ये बात चाहते थे। क्या चाहते थे? ये बात चाहते थे, लेकिन हम हमारी इसमें व्यस्त हो गए। हमें इससे बाहर निकलकर ओपन माइंड से आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़कर जो समस्या है, उन समस्या की जड़ किसमें है? इस कास्ट में है। इस कास्ट को आपको हमको किल करनी है। और वह जो डेमोक्रेसी है, सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी केवल सत्ता की नहीं है, बाबा साहब के एसोसिएटेड लिविंग, ये अपने जीवन की, रोजमर्रा की जीने की जिंदगी में उसको परिवर्तित करना होगा। It is a primarily mode of associated living of a conjoined communicated experience. It is essentially an attitude of the respect and reverence toward the following। उसमें हमें बदलाव करना है, और इसीलिए बाबा साहब ने आपको कहा, कोई मन की बातें नहीं कर रहे। हाँ, जो कठिन बातें थी उसको सिंपलिसिटी में बदलकर आपके सामने रखने की हम चेष्टा जरूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पराकाष्ठा कर रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या करना पड़ेगा इसको मैकेनिज्म के लिए? आपको अगर हमें इसे नष्ट करनी है, तो इसके मैकेनिज्म के लिए क्या क्या हमें करना है? यू मस्ट डिस्ट्रॉय द sacredness and divinity with which the caste has become invested। कास्ट किसके हाथों में? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में उसने क्या इन्वेस्ट किया है? सैक्रेडनेस एंड डिविनिटी। हमारा समाज बोला है, आस्था और विश्वास से बड़ा ये करता है, लेकिन आपको, क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं, आपको इन शास्त्रा ने जो सेंसिनिटी और डिविनिटी की है, रखी है, उसे डिस्ट्रॉय करनी होगी, उसकी ऑथेंटिसिटी को आपको नकारना होगा। और जब आप उसकी ऑथेंटिसिटी को नकारेंगे, उस कल्चर को नकारेंगे, तो ये बाहर हो, क्योंकि ये मानसिक अवधारणा है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं कि तोप से आपको गिराना है। हमारे मन की अवस्था को आपको बदलना है, आपके हमारे मन में जो जा बैठी है उसे बदलना है। और इसके लिए वो जो एजुकेशन है हमारा,
बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस, उसके माध्यम से इसे किलकिली करना है। क्योंकि शिक्षा ये कोई एक दिन की नहीं है, ये एजुकेशन इज एवर एंड्यूरिंग प्रोसेस, जो सतत हमें सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और अनुभव की शिक्षा जो है, ये सबसे बड़ी शिक्षा होती है। उस शिक्षा से हमें अनुभव के माध्यम से आगे जाना है। और सहकारी पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम यही काम कर रही है। अगर आप समझो क्या है ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट is an organized possibility for to humanize, renovate, revitalize and rejuvenate फुले अम्बेडकरिज्म। क्या है ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट? एक ऑर्गेनाइज पॉसिबिलिटी। पहले ही हमने कहा वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, यह एक ऑर्गेनाइज पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉसिबिलिटी केवल समस्या के ऊपर नहीं, समस्या सुलझाने के निदान की ओर एक दृष्टि जो है, वो नई दृष्टि भी आती है। और इसीलिए तो ये नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करने का पूरा पूरा बीड़ा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने उठाया। बाबा साहब ने इस इंटेलेक्चुअल क्लास की डेफिनेशन, क्या है ये इंटेलेक्चुअल क्लास, इसके बारे में भी कहा है। इन एवरी कंट्री, और ये केवल भारत में नहीं, ये पूरे विश्व भर में, इन एवरी कंट्री द इंटेलेक्चुअल क्लास is the most influenced class, if not governing class. The intellectual class is the class which can foresee. It is the class which can advise and give lead. In no country does the mass of people live in the life of intelligent thought action. It is largely imitative and follow the intellectual class. There is no exaggeration in saying that the entire destiny of country depends upon its intellectual class. If the intellectual class is honest, independent and disinterested. कौन सा है वो, किस तरह का इंटेलिजेंस क्लास चाहिए? जो ऑनेस्ट हो, इंडिपेंडेंट हो, डिसइंटरेस्टेड हो। ऐसा क्लास नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के माध्यम से यह बातें, जो कठिन काम है वो करना बहुत सरल है। और ये बाबा साहब जब ये कहते हैं कि यह जो इंटेलेक्चुअल क्लास किसी भी देश में हो, किसी भी देश में हो, जब वो क्लास बन जाता है तो हर सरकार को उसका संज्ञान लेना पड़ता है और उस देश की जनता उसको इमिटेशन करती है। और इसी क्लास के माध्यम से तो ये करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसी भावनाएं हैं, समझ बना दी गई है कि यह जो कास्ट है जिसे हम डिकास्ट करना जा रहे हैं, एनिलेट करना जा रहे हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज से होगी, सामुदायिक भोजन से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं बाबा साहब ने कहा है, हमारे अपने लोगों में कई ऐसी जो धारणाएं बैठ गई है, समझ हो गई है कि इंटरकास्ट मैरिज करने से जाति खत्म हो, लेकिन नहीं सहकारी, ऐसा इतना आसान नहीं है। कितने लव मैरिज होते हैं हमारे यहाँ, कितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, और जब होते हैं वो तो दोनों अपनी कास्ट भी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि कास्ट को समझना इसके लिए जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं टू एजिटेट and to organize the intercaste dinner and intercaste marriages is like a force feeding broad about an artificial means. Make every man and woman free from the thraldom of the Shastras. Cleanse their mind of the pernicious notions
founded on the Shastras, and he or she will interdine and intermarry without your telling him or her. देखिए क्या कहते हैं बाबा, उनके दिमाग के अंदर की जब वो खाद चली जाएगी ना, तो आपको हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो शास्त्रा के ऊपर से उनके अंदर का वो पाखंड के ऊपर से उनका विश्वास उड़ जाएगा, तो वो अपने आप यह करने लगेंगे, अपने आप यह करने लगे। और इसीलिए तो वो कहते हैं कि ये शास्त्रा के जो अथॉरिटी है उसके ऊपर से आपको डिनाय करना होगा उस, और इसकी रियल रेमेडी भी वो कहते हैं, द रियल रेमेडी इज टू डिस्ट्रॉय द बिलीफ इन द सेंसिनिटी ऑफ द शास्त्रा। तो शास्त्रा के अंदर ऊपर जो श्रद्धा आपने डाल रखी है उससे आपको, कुछ हमारे लोगों को ऐसा लगता है बहुत धनवान बन जाओ, बहुत पैसे वाले बन जाओ, बहुत बड़ा नेता बन जाओ, लेकिन आपने हमने देखा है बड़ा नेता होने के बाद भी हमारी जाति नहीं छुटी है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को मालूम, बहुत सारे लोगों को मालूम, जगह नहीं दी जाती है स्मशान में आज भी। ये बात आपको हमें सहकारियों समझना है। कुछ लोगों को लगता है हम धनवान हैं, लेकिन केवल धनवान बनने से जाति नहीं जाती, आपका वो दिखता है, लेकिन सोशल स्टेटस जिसे आप कहते हैं वो नहीं छूटता है। इसके लिए इस अवधारणा से आपको बाहर आना होगा, और जब तक आप ये कास्ट की अवधारणा से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप उससे मिटा नहीं पाएंगे। उसके जो फार्मूलेज है वो फार्मूला आपको अडॉप्ट करना होगा, उसके फार्मूलेज आपको अडॉप्ट करना। इसीलिए आपके माइंड का कल्टीवेशन ऑफ द माइंड्स इट इज तो बहुत जरूरी है। जो कल जिस तथागत के वचन से मैंने शुरुआत की थी कि नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज ए ट्रूथ, यह सत्य जो है, इस सत्य को आपको जानना है, क्योंकि वो सत्य अगर आप नहीं जानोगे तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। उस पाखंड को आपको, पाखंड की पोल खोल करनी होगी आपकी, उस माइंड को आपको चेंज करना होगा, आपका माइंड का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। वो शास्त्रा के जो डायरेक्शन दिए है, वो सारे जो डायरेक्शन शास्त्रा ने दिए है उसे नकारना होगा। इसके साथ साथ प्रिवेंट द बेनिफिट ऑफ द कास्ट सिस्टम टू द बेनिफिट। हमारे आपके माध्यम से जाने अनजाने में जो बेनिफिट हम लोग देते हैं, क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। वो बेनिफिट आपको, जो लोग इस कास्ट के बेनिफिशियरीज है, उसको देना बंद करना होगा, और उस कल्चर के कास्ट से आपको एस्केप करना होगा, बाहर निकलना होगा। जो अनथिंकिंगनेस है, जो अनथिंकिंगनेस है वो दूर करनी होगी। जो इंटेलेक्चुअल ट्रैप होता है, देखिए हमारे अपने लोग लिखे पढ़े होने के बाद भी बहुत बार इंटेलेक्चुअल ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें कुछ साल पहले कहा गया था कि 1920 में ये देश दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। जिन लोगों की उम्र आज 50 साल होगी, उन्हें पता होगा कि उन्हें उस वक्त स्कूल में कैसे क्या क्या किया जाता था, क्या बताया जाता था। खास करके अटल बिहारी जी की सरकार आने के बाद बहुत बड़े पाए। क्या हुआ? क्या 2020 में हम विश्वगुरु बने? कैसा झांसा दिया गया, कैसा झांसा दिया गया। वो कौन सी नॉलेज सोसाइटी का हमें झांसा दिया गया था। आज क्या हमारा आपका जो टैलेंट है उसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या पार्टिसिपेशन है हमारा? इट इज नॉट मोर देन 3 the percentage of our participation in the talents at the national
वर्ल्ड लेवल इज 3.16, जबकि विश्व का 2 नंबर की हमारा पॉपुलेशन है। उन मेरिट वालों को ये बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अपने लोग तब भी ट्रैप में फंसे, आज भी फंसते हैं। भले भले लोग समता और समरसता का अर्थ नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे ट्रैप से हमें बचना होगा। और जो स्लेवरी कल्चर है, उस स्लेवरी कल्चर से भी बचना होगा। और जो ब्लाइंड फेथ है, ट्रेडिशन है रिलीजियस की, उससे बचकर जो रेडिकल और साइंटिफिक एटीट्यूड है वो निर्माण करनी होगी। इसके साथ साथ जो जहां कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये काम करने से हमारी डिग्निटी को तकलीफ होती है, हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे काम करना हमें नकारना चाहिए, ये सारी बातें। और उसके लिए एक रियल एजुकेशन को, जैसे कहा, जो सोशल एजुकेशन है, जो इंडिविजुअल इफिशिएंसी को बढ़ाए, जो सोशल इफिशिएंसी को बढ़ाए, ऐसा एजुकेशन आपको हमें लेने की जरूरत है। तो सोशल एंड इंडिविजुअल इफिशिएंसी रिक्वायर्स अस to develop the capacity of an individual to the point of competency to choose and make his own career। कि एक ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, एक ऐसा जो करियर हमें करना चाहिए कि जो हमारी पर्सनल इफिशिएंसी बढ़ाए, सोशल इफिशिएंसी बढ़ाए, ऐसा करियर हमें चूजना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारा अपना जो विकास है, उस विकास की ओर जो प्रोग्रेस है, अपने प्रोग्रेस के साथ साथ सामाजिक प्रोग्रेस को भी आपको हमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जब तक हम यह सोशल इफिशिएंसी एंड इंडिविजुअल इफिशिएंसी के माध्यम से प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तब तक समाज का विकास असंभव, तब तक। और ये प्रोग्रेस करना जरूरी है। इतना ही नहीं, जो ट्रेडिशनल कुछ जो बातें हैं, कल्चर जो परंपरागत चले, हमारे पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, सो इसलिए हमें भी करना होगा, आपके ऊपर आग्रह होता है, पारिवारिक आग्रह होता है, तब आपको यह जो ऐसे ट्रेडिशनल कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमें इसमें बाधा ला रही है, उससे नकारना है, उसके एस्केप होना है। क्योंकि अगर हमें ऐसे आज के इस बेहाल, भय, भूख, गरीबी, दरिद्री, बीमारी से बाहर निकलना है, हमारे समाज को बाहर निकलना है, तो आपको बेटर व्यू सिचुएशन में जाने के लिए इस थिंकिंग स्किल के माध्यम से पूरा पुरजोर प्रयास करना होगा। और जब तक आप ये प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप इस स्लेवरी कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। अगर आपको यह स्लेवरी कल्चर डिस्ट्रॉय करना है, तो यह जो बातें हैं, जहां कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन की जगह, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन जहां जिस काम में हो रहा है, जिस व्यवसाय में हो रहा है, उस व्यवसाय से आपको बाहर आना है। हमारे अपने लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं निकलोगे, तब तक आप इस स्लेवरी कल्चर से बाहर नहीं निकलोगे। और इसके लिए हमारे अपने अंदर, बहुजन समाज के अंदर, वो कोऑपरेशन भी आपको डेवलप करना है। क्रिएट अ कॉमन पोजीशन टू फॉर्म द सोसाइटी। वो एक नया समाज निर्माण करने के लिए हमें उस सोसाइटी का निर्माण करना है कि जो सोसाइटी आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करे, ट्रस्ट करे। क्या करे? ट्रस्ट करे, विश्वास करे। जो बहुजना की जो सोसाइटी विद इन द कम्युनिटी, आगे कोऑपरेशन का एक स्पेशल सब्जेक्ट है, उसमें यह बातें आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से और भी समझाई जाएगी।
कि क्या होता है कोऑपरेशन। इसी कोऑपरेशन के माध्यम से, इसी समवाय के माध्यम से महान अशोका ने इतना बड़ा अपना राज बढ़ाया था। अगर उस वक्त ये संभव था तो आज क्यों नहीं संभव? आज भी संभव है। लेकिन इस कोऑपरेशन को, इसके प्रिंसिपल को, इसके वैल्यूज को आपको हमें समझना होगा। आगे जो इसका स्पेशल विषय है उस वक्त आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। द इंटीग्रेशन अमंग बहुजन समाज विल टेक प्लेस। क्या होगा इससे? जब ये हमारे आपके अंदर कॉमन पोजीशन आएगा, कोऑपरेशन निर्माण होगा, तो इंटीग्रेशन निर्माण होगा, भाईचारा निर्माण होगा, और उसके साथ साथ क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी। हमारे आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, जो हमारी आपकी जो व्यक्तिगत प्रतिभा है, वो भी निखर कर आएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। टू प्रोमोट ए पॉजिटिव कंपटीशन, हमारे अपने अंदर एक सकारात्मक सोच निर्माण। आर्गुमेंट होना बहुत जरूरी है, आर्गुमेंट होना भी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, क्योंकि थिंकिंग स्किल का ये बेस है। लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। यह बात इसके लिए है। और जब ये बात हमारे अंदर आ जाएगी, एक पॉजिटिवली सोच हमारे अंदर तैयार हो जाएगी, तक हमारे अपने को बीच के अंदर जो लेग पुलिंग टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। वो लेग पुलिंग टेंडेंसी को अगर हमें दूर करना है तो यह कोऑपरेशन का जो प्रिंसिपल है, यह आपके हमारे सभी के बीच हमारे इनकल्पित करना बहुत जरूरी है। वेल कम्युनिकेशन, कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस, कोऑपरेटिव डिसीजंस जब आप तैयार कर लेंगे तो एक वेल डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण, वेल डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण, और वो ऐसी सोसाइटी होगी जो एक रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स को तैयार करेगी। वो जो कोऑपरेशन है इंटेलिजेंस, आज क्या होता है, हमारे बहुत बड़े हमारे अंदर तो लोग हैं, लिखे पढ़े बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन उनके अंदर कोऑपरेशन नहीं है। उनके अंदर जब हम नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्लास के माध्यम से ये कोऑपरेशन निर्माण कर ले जाएंगे, तो बहुत सारी जो बातें जो बाबा साहब ने कही है वहां पर हम पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास इन बहुजन समाज, हमारे बहुजन समाज के अंदर उसे निर्माण करना होगा। और जिस दिन ये निर्माण हो जाएगा तो एक कोऑपरेटिव लर्निंग उनके अंदर शुरू हो जाएगी, एक कोऑपरेटिव परसेप्शन निर्माण होगा, एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो हम कहते हैं वो तैयार होगी, एक कोऑपरेटिव डिसीजन उनके अंदर तैयार होगा, और उसके माध्यम से बाबा साहब जो कहते हैं एक डिजायरेबल सोसाइटी जो इक्विटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी के ऊपर आधारित हो। इतना ही नहीं, जो ग्लोबल सिटीजन हमारे अपने संविधान की जो अपेक्षित है, हमारे अपने है, उस नागरिक का आपको हमें निर्माण करना है। जब तक उस नागरिक का हम निर्माण नहीं करेंगे जो हमारे अपने सोसाइटी को एक्सपेक्टेड है, तब तक आप और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो नागरिक गरिमापूर्ण, और वो केवल भारत के लिए नहीं, तो विश्व स्तर पर उसे मान्यता मिलनी चाहिए। ऐसा एक नागरिक जो भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव सिटीजन हो, वो माध्यम तैयार हो। यह नागरिक जब तक तैयार नहीं होगा, और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ऐसा नागरिक निर्माण करने के लिए यह सारे प्रिंसिपल्स, ये एजुकेशन फिलॉसफी, ये कोऑपरेशन फिलॉसफी, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अनजस्ट सोसाइटी, और कास्ट का साइंस जो है, द कल्चर ऑफ कास्ट, समझाने के लिए आपके हमारे बीच आई। मुझे आशा है
कि आप इन पांचों विषयों को समझकर एक अच्छा नया समाज निर्माण करने के लिए आप आगे आएंगे और एक नया भारत का निर्माण करने के लिए आप योगदान देंगे, समझेंगे। क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो है, अनदर नेम ऑफ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज द पॉसिबिलिटी। उस पॉसिबिलिटी का आपको निर्माण करना है और साथ साथ अम्बेडकरिज्म को ह्यूमनाइज करना है, रिविटालाइज करना है, रिनोवेट करना है। और आपको हमें साथ मिलकर ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यह जो एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को अपना कर आगे बढ़ना है। और वो जो एबिलिटीज है आपके हमारे अंदर, आई थिंक देयरफॉर आई कैन, आई थिंक देयरफॉर आई कैन। हम नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब, यह जो प्रिंसिपल है, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है। क्योंकि आज अगर हम इस वक्त ये नहीं करेंगे तो आने वाला जो कल है वो बहुत दुखदायक होगा। तो सहकारियों, मैं आशा करता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आप एक नया समाज निर्माण करने के लिए अम्बेडकरिज्म को ह्यूमनाइज करिए, रिनोवेट कीजिए, रिविटालाइज कीजिए, रिजुनिवेट कीजिए और एक नया समाज का निर्माण कीजिए जो हमारे भारतीय संविधान ने आपसे हमें अपेक्षा की है। जाते जाते मैं हमारा जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का जो स्लोगन है, महान अशोका का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा। महान अशोका का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा। समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। यह कहकर मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आप सभी को पुनश्च धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू धीमंत प्रियंका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक